Hello students, from today we will be start studying computers through the online videos. जो भी मैं वीडियो में एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दूंगी, आप बुक ओपन करके साथ साथ में वो टॉपिक्स रीड करिएगा। वीडियो के हेल्प से जब आप रीडिंग करेंगे तो वीडियो के एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आपकी रीडिंग के थ्रू आपको पूरा चैप्टर हर टॉपिक समझ में आ जाएगा। So, today we will be starting chapter number 1 of class 7, that is number system. See, what is number system? Number system is a notation for representing numbers of a given set by using the digits or the other symbol. Number system computers में एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है नंबर्स का, जो कि गिवन सेट ऑफ डिजिट्स को यूज़ किया जाता है या फिर अदर सिंबल्स को यूज़ करके रिप्रेजेंट करते हैं। आपने नॉर्मल काउंटिंग में या फिर मैथ्स में आपने नंबर सिस्टम में 9 डिजिट्स पढ़े हैं, फिर आपने उसके अदर आपने टाइप्स पढ़े हैं, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, रैशनल नंबर्स। उसी तरह कंप्यूटर का अपना एक नंबर सिस्टम होता है। वो नंबर सिस्टम आपको सेट ऑफ गिवन डिजिट्स, जो कि डिजिट्स आपने पढ़े हैं मैथ्स में या इन जनरल जो डिजिट्स होते हैं 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई भी नंबर्स इसी डिजिट से बनता है या फिर अदर सिम्बॉल्स को यूज़ करके जो भी रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, दैट इज़ अ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के 4 टाइप्स आपको पढ़ने हैं कंप्यूटर्स में। First one is decimal number system, second one is binary number system, third one is octal number system, fourth one is hexadecimal number system. अब हम एक एक करके सारे का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो हम फर्स्ट पढ़ेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम। सी व्हाट इज डेसिमल नंबर सिस्टम? डेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 10 डिजिट्स। कितने डिजिट्स होते हैं? 10 डिजिट्स। It starts from 0 and ends till 9. देखो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। जब आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट्स सारे पूरे। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में कितने डिजिट्स होने चाहिए? 10 डिजिट्स के नंबर होते हैं। कोई भी डेसिमल नंबर का सिस्टम मैक्सिमम ऑफ 10 डिजिट्स का ही बनेगा। 11 डिजिट्स अगर होंगे तो वो डेसिमल नंबर सिस्टम नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब देखो, देयरफॉर द बेस ऑफ द डेसिमल नंबर सिस्टम इज 10। अब डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 क्यों है? क्योंकि उसके टोटल डिजिट्स कितने हैं? 10। बेस क्या होता है? बेस हम किसको बोलते हैं? बेस ऑफ द नंबर सिस्टम टेल्स यू अबाउट द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर सिस्टम। ठीक है, बेस क्या होता है? किसी भी नंबर सिस्टम का जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स होता है वो बेस का नंबर होता है। बेस को हम कहाँ लिखते हैं? नंबर्स के साइड में, नंबर्स के साइड में लास्ट में लिखते हैं। आगे पढ़ो, मैं एग्जांपल्स के थ्रू बताऊंगी बेस कहाँ पे लिखते हैं। नेक्स्ट, अभी देखो, बेस ऑफ अ नंबर सिस्टम इज प्लेस्ड एज सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है जो कि नीचे और साइड में लिखा रहता है। तो बेस कहाँ लिखा हुआ है? ये 28 नंबर है जिसको हमने एक ब्रैकेट के अंदर लिखा है। कंप्यूटर में नंबर सिस्टम में ऐसे ही लिखा जाता है। जो आपका नंबर होता है उसको आप ब्रैकेट के बीच में नंबर लिखते हैं और जो भी नंबर सिस्टम होता है उसका बेस हम ब्रैकेट के बाहर यहाँ साइड में छोटा सा लिखते हैं। फिर से देखो, The base of a number system is placed as the subscript of the number। मतलब ये नंबर के साइड में छोटा सा नोट यानी सबस्क्रिप्ट लिखा हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 नंबर लिया मैंने, 20 with the base 10, 342, 342 with the base 10। ठीक है, अब ये क्या समझा रहा है वो देखो। This denotes decimal number 20 को मैंने कहाँ लिखा था? ब्रैकेट के बीच में लिखा था। तो डेसिमल नंबर 20 हैज़
10 एज द बेस। डेसिमल नंबर 20 जो है उसका बेस 10। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देखो, डेसिमल नंबर 342। यहाँ पे देखो डेसिमल नंबर को हम हमेशा ब्रैकेट के बीच में लिख रहे हैं। डेसिमल नंबर 342 हैज़ 10 एज द बेस। अब मैं आपको एक चीज़ समझा रही हूँ कि कैसे पहचानते हैं कि ये आपका डेसिमल नंबर है या नहीं। आपको नंबर बेस का जो नंबर है वो याद रखना होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस क्या होता है 10। तो विद इन ब्रैकेट्स अगर कोई नंबर लिखा है जो कि 0 to 9 वाले डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से बना है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है 20, उसमें 0 और 2 आ रहा है, मतलब वो 0 to 9 के बीच के डिजिट से मिलके बना है और उसका बेस नंबर क्या है 10। इसका मतलब ये कौन सा नंबर हो जाएगा, डेसिमल नंबर सिस्टम। इस तरह से हम डेसिमल नंबर सिस्टम को पहचानते हैं। Now, in number system, the value of a number depends on its position. नंबर सिस्टम में नंबर की जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो उसकी पोजीशन पे डिपेंड करती है। Thus, it is called positional value number system और पोजीशनल वैल्यू नोटेशन। इसीलिए इसको हम पोजीशनल वैल्यू नंबर सिस्टम भी बोलते हैं या फिर पोजीशनल वैल्यू नोटेशन भी बोलते हैं। अब डेसिमल नंबर सिस्टम में से एक एग्जांपल लेके देखते हैं। 1 2 3 4 1234 ये एक डेसिमल नंबर है क्योंकि 0 to 9 के नंबर बीच के जो डिजिट्स हैं उनसे बना है। ये बेस में क्या है 10 का बेस होना मतलब ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। अब आपने मैथ्स में पढ़ा है लास्ट डिजिट को यूनिट्स प्लेस, दिस सेकेंड लास्ट को टेंस प्लेस। अब आपने मैथ्स में पढ़ा है कि लास्ट डिजिट को वंस, उसके पहले टेंस, उसके पहले हंड्रेड्स, उसके पहले थाउजेंड्स प्लेस बोलते हैं। ठीक है, इसी ऑर्डर में हम पोजीशन नंबर्स भी लिखते हैं। यहाँ देखो लास्ट वाले को हमने क्या लिखा 0, उसके बाद वाले को 1, फिर 2 3। जो भी आपके नीचे नंबर्स हैं, नंबर्स आपको 4 दिख रहे हैं, लेकिन जब आप पोजीशन नंबर की वैल्यू लिखोगे तो स्टार्टिंग जो भी नंबर होगा जो वंस के प्लेस में रहेगा उसका पोजीशन नंबर 0 लिखाया जाता है। फिर उसके बाद एक एक पोजीशन नंबर इंक्रीज होती है, इसलिए यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। ठीक है, अगर हम इसको एक बार एक्सपैंड करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू देयर पोजीशन वैल्यू, ठीक है, तो कैसे किया जाएगा देखो 1 2 3 4 1234 डेसिमल नंबर को एक्सपेंशन में बता रही हूँ। 1, ये 1 क्या है, यहाँ पे जो 1 था ना ये फर्स्ट डिजिट, इनटू 10 मतलब इसका बेस, डेसिमल नंबर है तो इसका बेस 10, टू दी पावर, ये जो ऊपर 3 लिखा है इसको क्या पढ़ते हैं 10 टू दी पावर 3। अब ये 3 क्या है, पोजीशन नंबर जो मैंने यहाँ पे लिखा है। कभी भी एक्सपेंशन आएगा तो आप लोग ऐसा पोजीशन नंबर ऊपर पेंसिल से लिख लेना, इससे एक्सपेंशन करने में इजी रहता है। फिर से देखो 1234 डेसिमल नंबर टू बेस 10 इज इक्वल्स टू 1 इंटू बेस 10 टू दी पावर 3। सेकेंड नंबर क्या है 2 का पोजीशन नंबर क्या है 2 इंटू बेस 10 टू दी पावर 2। 3 इंटू बेस 10, 3 का पोजीशन क्या है 1, 10 टू दी पावर 1। 4 इंटू बेस 10, इसका पोजीशन वैल्यू क्या है 0, तो पावर में भी हम 0 लिखेंगे। अब देखो पावर का मतलब क्या होता है, अगर 10 के ऊपर 3 पावर्स लगे, 10 टू दी पावर 3 लिखा है,
मतलब 10 मल्टीप्लाई होगा खुद से, और नंबर इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स, क्योंकि ऊपर पावर में क्या है 3, तो 3 टाइम्स 10 खुद से मल्टीप्लाई होगा। देखो यहाँ पे 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। 10 इंटू 3 नहीं होता है पावर का, मतलब वो गलत हो जाएगा। 10 टू दी पावर 3 है, मतलब 10 खुद से मतलब 10 अपने आप से ही मल्टीप्लाई होगा 3 टाइम्स। तो 10 इंटू 10 फर्स्ट टाइम हो गया, सेकेंड हो गया, फर्स्ट सेकेंड, फिर इंटू 10। देखो 3 बार 10 आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। पावर्स का मतलब बता दिया मैंने यहाँ पे। 10 टू दी पावर 2 कितने टाइम मल्टीप्लाई होगा 10? 2 टाइम्स, तो 10 इंटू 10। 10 टू दी पावर 1 मतलब 1 टाइम मल्टीप्लाई होगा, इसलिए हमने डायरेक्टली यहाँ क्या लिखा है 1, ठीक है। अब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 1000, 1 इंटू 1000, बीच में प्लस का साइन था, यहाँ पे प्लस का साइन लगाया मैंने। 2 इंटू 10 इंटू 10 क्या होगा 100, तो 2 इंटू 100, यहाँ से प्लस का साइन आ जाएगा। अब 3 इंटू 10 पावर क्या था 1 का यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 पावर रहेगा, तो आंसर 10 ही आएगा। 10 एक ही बार मल्टीप्लाई होगा ना खुद से, एक बार, तो एक ही बार लिखा है। इंटू 2 कर देंगे तो यहाँ पे 2 हो जाता है, एक बार मतलब सिर्फ 10 लिखते हैं। यहाँ पे आ गया 10। नाउ 4 इंटू 10 टू दी पावर 0, जहाँ पे 10 की पावर 0 होगी वहाँ हम 1 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन इधर है, देखो। एनी नंबर रेज्ड टू पावर 0 रिजल्ट्स 1, कोई भी नंबर हो, चाहे वो 10 टू दी पावर 0 हो, 5 टू पावर 0 हो, 2 टू पावर 0 हो, 8 टू पावर 0 हो, कोई भी नंबर जिसका ऊपर पावर 0 होगा दैट इज इक्वल्स टू 1। अब इसीलिए हमने यहाँ पे, फिर से देखो, इसीलिए हमने यहाँ पे 10 टू दी पावर 0 था, जब 4 से मल्टीप्लाई हो रहा था तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली 4 इंटू 1 लिखा है। अब क्लियर हो गया, ये रूल होता है पावर का। आगे देखो, 1 इंटू दिस 1000 हो जाएगा, 2 इंटू 100 200 हो जाएगा, 3 इंटू 10 30, 4 इंटू 1 इज 4, वापस से वो नंबर आ जाएगा ऐड करने के 1234, दैट इज अ डेसिमल नंबर, इसलिए यहाँ पे बेस 10 लिखा है, ठीक है। ये था पूरा डेसिमल नंबर। अब सेकेंड टाइप ऑफ नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, इसका नाम है बाइनरी नंबर सिस्टम। सेकेंड टाइप का नाम है बाइनरी नंबर सिस्टम। फर्स्ट पॉइंट है, अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स 2 states, that is off and on, which is represented by 0 and 1। कंप्यूटर को 2 states समझ में आता है, इनपुट के 2 states समझ में आते हैं उसको, एक होता है ऑफ स्टेट, एक होता है ऑन स्टेट, जो कि रिप्रेजेंट होते हैं 0 और 1 से। ऑफ स्टेट को हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑन स्टेट को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट अभी आगे बढ़ेंगे। नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम uses only 2 digits, that is 0 and 1। नंबर सिर्फ 0 या 1 या 1 0 नहीं बनेगा। बाइनरी नंबर सिस्टम ऐसा बन सकता है, आपने पढ़ा होगा बाइनरी नंबर्स कैसे होते हैं, 0 1 0 1 0 1, 0 1 के कॉम्बिनेशंस में बनते हैं, 1 1 0 1, ऐसे बहुत सारे नंबर्स जो कि 0 1 के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बाइनरी नंबर्स। बाइनरी नंबर सिस्टम यूजेस ओनली 2 digits, that is 0 and 1। This is why computer uses binary number system। कंप्यूटर को इसीलिए बाइनरी नंबर सिस्टम ही समझ में आता है, क्योंकि जो मशीन लैंग्वेज लिखी गई थी वो भी 0 और 1 के कॉम्बिनेशन में बनी थी, और बाइनरी कोड्स यूज हुए थे। तो जो बाइनरी कोड्स यूज हुए थे वो भी 0 और 1 के कॉम्बिनेशंस में लिखे जाते थे, और जो बाइनरी नंबर सिस्टम है वो भी 0 और 1 के कॉम्बिनेशंस से बनता है। क्लियर हुआ? एज बाइनरी नंबर सिस्टम यूजेज ओनली 2 digits, 0 and 1, thus the base of
बाइनरी नंबर सिस्टम इज 2। 2 डिजिट है तो बेस 2 होगा। डेसिमल नंबर सिस्टम में कितने डिजिट्स थे? 0 to 9 हमने काउंटिंग की थी, 10 डिजिट्स थे, इसीलिए उसका बेस क्या था? 10। बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 डिजिट्स हैं टोटल, इसीलिए उसका बेस क्या हो जाएगा? 2। बेस में कंफ्यूज नहीं होंगे, कोई भी नंबर सिस्टम में जितना टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स होता है बेस का नंबर वही होता है। अब फॉर एग्जाम्पल ले लो, अगर हम एक नंबर सिस्टम नंबर लिया है हमने यहाँ पे बाइनरी नंबर, दैट इज 0 1 1 1, ब्रैकेट के अंदर नंबर लिखते हैं, ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे मैंने ये लिखा है 2, ये क्या है? बेस ऑफ दी बाइनरी नंबर। अब इसका प्लेस वैल्यू, अगर पोजीशन वैल्यू अगर हम चेक करेंगे तो पोजीशन वैल्यू में मैंने बताया था लास्ट नंबर्स को हम 0 लिखते हैं, उसके बाद एक एक पोजीशन इंक्रीज होती है पोजीशन नंबर। तो वंस प्लेस पे जो नंबर है उसका पोजीशन क्या होगा? 0, फिर उसके एक आगे 1, फिर उसके एक आगे 2, फिर उसके एक आगे 3, इस तरह पोजीशन नंबर्स लिख लेंगे। अब पोजीशन वैल्यू कैसे चेक करते हैं? पहले एक बाइनरी नंबर लिख लिया, 1 0 स्पेस देके 1 0 1 1। पोजीशन वैल्यू देखो 2 तो रहेगा क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या है? 2। 2 के ऊपर जो पावर लगेगा वो क्या होगा? जो 1 का पोजीशन होगा। अब यहाँ पे 1 का पोजीशन क्या है? 3। 1 का पोजीशन 3, इसीलिए 2 के ऊपर पावर 3। 0 डिजिट का देखो, 0 का पोजीशन 2, इसीलिए बेस 2 के ऊपर पावर 2। 0 का पोजीशन है 2, इसीलिए बेस 2 का पावर 2 लग रहा है। यहाँ पे देखो डिजिट 1 का पोजीशन है, ये वाले 1 का पोजीशन क्या है? 1, तो यहाँ पे बेस 2 पे पावर लगेगा 1। अब देखो यहाँ पे 1 का पोजीशन, इस लास्ट डिजिट 1 का पोजीशन क्या है? 0, तो ये वाले बेस 2 का पावर लगेगा 0। ये था आपका बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है।